लाहौर की एक ठंडी शाम हल्की हल्की हवा चल रही थी और शहर की रोशनी आसमान के तारों का अक्स लग रही थी। 24 साल ईमान अपने दफ्तर से घर वापस जा रही थी। वो एक सादा बाहया और खामोश मिजाज लड़की थी। जिंदगी ने उसे सिखा दिया था कि हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। वो रोज की तरह बस स्टॉप की तरफ जा रही थी कि अचानक सामने एक छोटा सा बच्चा सड़क पार करते हुए फिसल गया। उसी लम्हे एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही थी। लोग सिर्फ देख रहे थे, मगर एक नौजवान पूरी रफ्तार से दौड़ा। उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और सड़क के किनारे ले आया। गाड़ी चंद इंच के फासले से गुजर गई। ईमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पहली बार उस नौजवान को देख रही थी। उसका नाम अरमान था। अरमान ने बच्चे को उसकी माँ के हवाले किया और मुस्कुराया और खामोशी से वहां से जाने लगा। ईमान ने बेख्तियार आवाज दी, सुनिए। अरमान रुका। आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। अरमान मुस्कुराया। अगर मेरी वजह से किसी माँ की मुस्कुराहट वापस आ जाए तो सौदा बुरा नहीं है। ये कहकर वो चला गया। ईमान काफी देर तक उसे जाता हुआ देखती रही। वो नहीं जानती थी कि यही अजनबी एक दिन उसकी पूरी दुनिया बन जाएगा। अगले दिन ईमान अपने दोस्त के साथ एक बुक कैफे गई। वहां उसकी दोबारा मुलाकात उसी नौजवान से हुई। इस बार मालूम हुआ कि अरमान एक मशहूर आर्किटेक्ट और कैफे के नए डिजाइन पर काम कर रहा है। दोनों की मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई। पहली बार ईमान दिल खोल कर मुस्कुराई। अरमान ने जाते जाते सिर्फ एक जुमला कहा, उम्मीद है कि फिर मुलाकात होगी। ईमान ने जवाब नहीं दिया, मगर उसके दिल ने खामोशी से कहा, शायद नहीं, जरूर होगी। पहली मुलाकात के बाद ईमान ने सोचा था कि शायद वो दोबारा कभी अरमान को नहीं देखेगी, मगर किस्मत ने जैसे दोनों के रास्ते आपस में जोड़ दिए थे। चंद दिनों बाद ईमान अपनी कंपनी की तरफ से एक नए प्रोजेक्ट की मीटिंग में गई। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला तो उसकी नजर एक बार फिर उसी चेहरे पर जा ठहरी। वो अरमान था। अरमान ने मुस्कुराकर कहा, लगता है किस्मत वाकई हमें बार बार मिलवाना चाहती है। ईमान ने नजरें झुका ली। शायद, या फिर सिर्फ ये इत्तेफाक है। अरमान हल्का सा हंसा। इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। मीटिंग खत्म हुई तो दोनों एक ही वक्त में दफ्तर से बाहर निकले। बारिश हो चुकी थी। अरमान ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर बुरा ना माने तो मैं आपको अपने साथ घर छोड़ देता हूँ। ईमान चंद लम्हे खामोश रही, फिर पहली बार उसने इनकार नहीं किया। रास्ते पर दोनों ने जिंदगी, ख्वाबों और खानदानों की बातें की। ईमान को हैरत हुई कि अरमान न सिर्फ कामयाब था बल्कि बेहद सादा मिजाज भी था। उसे दूसरों की मदद करना पसंद था और वो हर बात में अपनी माँ का जिक्र बड़े एहतराम से करता था। घर पहुंचने से पहले अरमान ने गाड़ी एक छोटे से चाय के ढाबे पर रोक दी। कभी कभी महंगी कॉफी से ज्यादा मजा सादा चाय में आता है। ईमान मुस्कुरा दी। वो दोनों बारिश देखते हुए गर्म चाय पीने लगे। ईमान ने महसूस किया कि काफी अरसे बाद वो दिल से हंस रही थी। वक्त गुजरने लगा। अब कभी अरमान ईमान को किताब तोहफे में देता था, कभी दोनों एक ही कैफे में बैठकर घंटों बातें करते थे। दोनों की दोस्ती खामोशी से मोहब्बत में बदलने लगी। एक शाम अरमान ने ईमान से कहा, मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाना चाहता हूँ। वो उसे शहर से दूर एक खूबसूरत पहाड़ी पर ले गया, जहाँ से पूरा लाहौर रोशन सितारों की तरह दिखाई दे रहा था। अरमान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अगर मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स आया जिसके साथ मैं हर खुशी और हर दुख बांट सकूं तो वो सिर्फ तुम हो। ईमान खामोश रही, मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने सब कुछ कह दिया। उसी लम्हे ईमान का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक सर्द आवाज सुनाई दी, अगर तुम अपनी जिंदगी खुशियों से गुजारना चाहती हो तो अरमान से फौरन दूर हो जाओ। ईमान का रंग जर्द पड़ गया। आप कौन है? मगर कॉल कट चुकी थी। चंद सेकंड बाद उसी नंबर से एक तस्वीर आई। तस्वीर में अरमान एक लड़की के साथ निकाह के लिबास में खड़ा था। ईमान के हाथ कांपने लगे। उसने हैरत और तकलीफ से अरमान की तरफ देखा। अरमान अभी भी बेखबर शहर की रोशनियों को देख रहा था। ईमान की आंखों में आंसू भर आए। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या अरमान ने मुझसे कोई बहुत बुरा राज छुपाया है? पहाड़ी से वापस आते हुए पूरी गाड़ी में खामोशी छाई रही। अरमान बार बार ईमान की तरफ देखता, मगर ईमान ने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। आखिरकार अरमान ने खामोशी तोड़ दी। ईमान, सब ठीक है? ईमान ने बामुश्किल अपने आंसू रोकते हुए कहा, मुझे घर जाना है। गाड़ी उसके घर के सामने रुकी। ईमान बगैर कुछ कहे नीचे उतरी और तेजी से अंदर चली गई। अरमान हैरान रह गया। वो पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। इधर ईमान अपने कमरे में बैठी बार बार वो तस्वीर देख रही थी। हर बार उसका दिल टूट जाता था। उसने खुद से कहा, अगर ईमान अरमान वाकई किसी और का है तो मैं उसकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। उसी रात उसने अरमान का नंबर ब्लॉक कर दिया। अगले कई दिन अरमान ने ईमान से राब्ता करने की बहुत कोशिश की। कभी दफ्तर गया, कभी उसके घर के बाहर इंतजार करता रहा, मगर ईमान हर बार उससे बचकर निकल जाती थी। आखिर एक दिन अरमान उसके सामने आ ही गया। आखिर मेरी गलती क्या है?
ईमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन फोन निकाला और वो तस्वीर अरमान के सामने कर दी। ये क्या है? तस्वीर देखती ही अरमान के चेहरे का रंग बदल गया। चंद लम्हों तक वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये सच है मगर पूरी हकीकत नहीं। ईमान का दिल जोर से धड़का। इसका मतलब? अरमान ने गहरी सांस ली। ये मेरी शादी नहीं थी, ये मेरे बड़े भाई की शादी थी। दूल्हा बनने से चंद मिनट पहले मेरे भाई को शदीद हार्ट अटैक आया। पूरा खानदान टूट गया था। रस्म में रोकना मुमकिन नहीं था, इसलिए सिर्फ चंद तस्वीरों के लिए मुझे दूल्हे के लिबास में खड़ा कर दिया गया ताकि खानदान में मजीद हंगामा ना हो। ना निकाह हुआ, ना वो लड़की मेरी बीवी है। बाद में उसकी शादी किसी और से हो गई। ईमान खामोशी से सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरमान ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। मैं उसे दोबारा याद नहीं करना चाहता था। ईमान ने पहली बार महसूस किया कि उसने सच जाने बगैर फैसला कर लिया था। उसी लम्हे अरमान का फोन बजा। कॉल उसकी वालदा की थी। वो घबराहट में बोली, अरमान फौरन सिटी अस्पताल पहुंचो, तुम्हारे अब्बू को दिल का दौरा पड़ा है। अरमान के हाथ से फोन तकरीबन गिर गया। तो वो और ईमान फौरन अस्पताल की तरफ रवाना हुए। अस्पताल पहुंचते डॉक्टर ने कहा, मरीज की हालत तशवीशनाक है। अगले चंद घंटे बहुत अहम है। अरमान परेशानी में कुर्सी पर बैठ गया। ईमान ने पहली बार उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में एक शख्स नमूदार हुआ। उसने अरमान को नफरत भरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुम्हारी खुशियां ज्यादा देर नहीं रहेंगी। अरमान चौंक गया। तुम? वो शख्स खामोशी से मुड़ा और चल दिया। अरमान उसे पहचान चुका था। वो उसका चचा जाद भाई फराज था। वही शख्स जो बरसों से अरमान के खानदान की जायदाद हथियाना चाहता था। अरमान को अचानक एहसास हुआ, शायद वो झूठी तस्वीर, वो धमकी वाली कॉल और आज होने वाला हर हादसा, सबके पीछे फराज ही था। अरमान ने मुठियां भींच ली, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि फराज का अगला वार सिर्फ उस पर नहीं बल्कि ईमान की जिंदगी पर होने वाला था। अस्पताल के कॉरिडोर में फराज को देखने के बाद अरमान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने फौरन सिक्योरिटी से कहा कि फराज पर नजर रखी जाए, मगर जब तक गार्ड वहां पहुंचे फराज गायब हो चुका था। ईमान ने अरमान के कंधे पर हाथ रखा, परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अरमान ने पहली बार महसूस किया कि मुश्किल वक्त में ईमान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसी दौरान डॉक्टर बाहर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही अरमान ने सुख का सांस लिया। उसने बेख्तियार ईमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी भी थी और मोहब्बत भी। 2 दिन बाद अरमान ने फैसला किया कि अब वो हर बात की हकीकत सामने लाएगा। उसने एक प्राइवेट तफ्तीशकार की मदद ली। चंद दिनों की तहकीक के बाद सारी हकीकत सामने आ गई। फराज कई महीनों से अरमान के खानदान को तबाह करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। उसने जाली नंबर से ईमान को कॉल की थी, तो उसने पुरानी तस्वीर एडिट करके ऐसे भेजी थी जैसे अरमान की शादी हो चुकी हो। उसका मकसद सिर्फ एक था, अरमान को ईमान से दूर करना, ताकि वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो जाए और ख़ानदान की जायदाद पर कब्ज़ा करना आसान हो जाए। तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए गए। चंद ही घंटों बाद फराज गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के वक्त वो सिर्फ एक जुमला कह सका, मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकता था। अब तमाम गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। एक शाम अरमान ने ईमान को उसी पहाड़ी पर बुलाया जहां उसने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। सूरज गरूब हो रहा था, हवा में खनकी थी। अरमान ने ईमान का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मोहब्बत सिर्फ आसान दिनों में साथ रहने का नाम नहीं है। मोहब्बत तो मुश्किल वक्त में एक दूसरे पर यकीन रखने का नाम है। मैं वादा करता हूँ, जिंदगी के हर मौसम में तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ईमान की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, और मैं वादा करती हूँ, आज के बाद कभी किसी झूठ को हमारी मोहब्बत से बड़ा नहीं होने दूंगी। अरमान मुस्कुरा दिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला। उसके अंदर एक खूबसूरत सी अंगूठी थी। वो ईमान के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ईमान, क्या तुम मेरी शरीके हयात बनोगी? ईमान की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमेशा के लिए। चंद माह बाद पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। सादा मगर खूबसूरत निकाह की तकरीब मुनक्कद हुई थी। अरमान ने कबूल है कहा। ईमान ने भी मुस्कुराते हुए कबूल है कहा। दुआ के लिए सबने हाथ उठाए तो अरमान की वालिद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, रिश्ते एतमाद से बनते हैं और तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हर आजमाइश जीत सकती है। निकाह के बाद दोनों घर से बाहर निकले। अचानक हल्की हल्की बारिश हो गई। ईमान ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, लगता है हमारी मोहब्बत को बारिश हमेशा याद रहेगी। अरमान ने उसका हाथ मजबूती से थामा और कहा, अगर मेरी जिंदगी एक किताब है तो उसका सबसे खूबसूरत बाब सिर्फ तुम हो। दोनों एक ही छतरी के नीचे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। बारिश की बूंदें उनके इर्द गिर्द बरस रही थी और उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए खूबसूरत अंजाम तक पहुंच चुकी थी।